तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रिक्स विद R&K में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आपका पॉलीटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है दोस्तों, उससे संबंधित वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है, यानी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि चैप्टर भी बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे ट्रिक से कुछ बातें ट्रिक से बताऊंगा जो ट्रिक से बताने योग्य होंगी, और कुछ बातों को हम बेसिक से समझेंगे कि मामला है क्या। ठीक है ना। तो कौन सा चैप्टर दोस्तों? आपका चैप्टर नंबर है 5। ठीक है ना। कौन सा दोस्तों? 5 चैप्टर नंबर है, और ये आपका है रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है ना। तो इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी, और बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हैं और आने की पूरी संभावना है। तो बिल्कुल जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और अगर पॉलिटेक्निक क्रॉस करना चाहते हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। तो चलते हम अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इस रेडियो एक्टिवता के बारे में समझने से पहले हमें 3 किरणों को समझना होगा। कौन कौन सी? यानी अल्फा, पहली एक किरण अल्फा, दूसरी होती है दोस्तों बीटा, और तीसरी होती है दोस्तों गामा। ठीक है ना। 3 किरणों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इन तीनों किरणों की, अल्फा बीटा और गामा किरणों की, और उन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों कर लेते हैं हम तीनों किरणों पर बात, जो कि जिस पर मैंने चर्चा की थी, अल्फा बीटा और गामा। सबसे पहले जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है दोस्तों कि रेडियो एक्टिवता की जो खोज है वो किसने की है। तो रेडियो एक्टिवता की खोज की है दोस्तों आपकी हेनरी बैकोरल ने। इसे नोट में लिख लीजिए, रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकोरल ने की है, इसे लिख लीजिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। और जो रेडियो जो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं ना दोस्तों, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन से होते हैं? जिनसे आपकी अल्फा बीटा और गामा किरणें जिनसे निकलती हैं वो होते हैं आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है ना। कौन कौन सी किरणें निकलती हैं? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। ठीक है ना। तीनों की चर्चा करेंगे और ये देखेंगे तीनों से आखिर क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है। तीनों से क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है ये जरूर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं, अल्फा बीटा गामा से जो क्वेश्चन बनेगा और उस पर चर्चा करूंगा सिर्फ। तो ये है आपकी अल्फा, ये है आपकी बीटा, और ये है आपकी गामा। सबसे पहला पॉइंट, अल्फा जो किरणें होती हैं वो होती हैं आपके दोस्तों धनात्मक। इस बात को ध्यान रख लो, ये किरणें जो होती हैं वो धनात्मक होती हैं, और बीटा जो किरणें होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, और गामा किरणें इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो क्या समझ में आया कि अल्फा किरणें तो होती हैं धनावेशित, बीटा किरणें ऋणावेशित, और अल्फा किरणों पर कोई भी आवेश नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रख लो, पहला पॉइंट आपके एंट्रेंस में यहाँ से पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं और क्या पूछा जा सकता है भैया, वो भी बता दूं। और क्या पूछा जा सकता है? तो दूसरी चीज़ पूछी जा सकती है कि अल्फा बीटा और गामा, और क्या पूछा जा सकता है अल्फा बीटा गामा के बारे में? और पूछा जा सकता है दोस्तों कि भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है। भेदन क्षमता का मतलब जानते हो दोस्तों? अभी समझाते थे भेदन का मतलब क्या होता है, भेदन क्षमता क्या होती है। जैसे कि मान लो कि आपके पास ये कोई प्लेट है, ये क्या है? ये कोई प्लेट है। ठीक है ना। ये आपकी प्लेट है, कोई किसी भी धातु की प्लेट है। अगर मान के चलिए एक किरण ये है, ठीक है, एक किरण ये है, ठीक है, और एक किरण ये है, ठीक है ना। तो भेदन क्षमता का मतलब क्या होता है? मान के चलिए कि ये वाली किरण इसे पार कर गई, ठीक है ना, और ये वाली किरण यहाँ पर थोड़ी सी पार कर पाई, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाई, और ये बहुत ही तेज पार कर गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इतनी मोटी चादर को जो पार कर जाएगा उसकी भेदन क्षमता अधिक से अधिक होगी। ठीक है ना। तो भेदन क्षमता का मतलब होता है किसी चीज़ को भेदना, यानी किसी चीज़ से निकल जाना। तो ये आपकी चादर थी ना,
ये किसी भी धातु की चादर है और इस चादर से जो किरण निकल जाएगी उसकी भेदन क्षमता अधिक होगी। तो हमेशा ध्यान रख लेना दोस्तों, क्या ध्यान रख लेना, यानी भेदन क्षमता किसकी अधिक होगी, तो हमेशा ध्यान रख लेना जो इस चादर को पार कर जाएगी वो होगी आपकी गामा किरण। कौन सी किरण? गामा किरण। यानी गामा किरण की भेदन जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, इस बात को ध्यान रख लेना। और देखिए ज़रा और समझ लेते हैं कि और क्या चीज़ सबसे कम कैसे क्या होगा। तो आइए ज़रा देख लेते हैं इसे हम कैसे सीक्वेंस तरीके से याद करेंगे। जैसे कि अल्फा, बीटा और ये है गामा। तो गामा किरण सबसे अधिक भेदन क्षमता, उससे कम बीटा और उससे कम अल्फा। यानी भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा की होगी, उससे कम बीटा की होगी, उससे कम आपकी अल्फा की होगी। ठीक है। और भेदन जो क्षमता होती है वो आयनीकरण उसका उल्टा होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो आयनन क्षमता है सबसे ज़्यादा तो इसकी होगी, उससे कम इसकी, इससे कम इसकी। यानी जिसकी भेदन क्षमता अधिक होगी उसकी आयनन की क्षमता जो है कम होगी। तो भेदन की क्षमता किसकी ज़्यादा थी? गांव वालों की। यानी गांव वाले किसी भी चीज़ को पार कर जाते हैं। यानी अगर मैं कंपेयरिंग करूँ, इसे मैं ट्रिक के द्वारा ध्यान रखूँ दोस्तों, थोड़ी सी ट्रिक मैं आपके लिए बता देता हूँ। ट्रिक कैसे बनाऊंगा मैं इसकी, ज़रा ट्रिक का ध्यान देंगे दोस्तों। ट्रिक से आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। कैसे? आइए ज़रा एक एग्जाम्पल सा थोड़ा सा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लूँ, जैसे मान के चलो ये जो बंदा है ये शहर का है, ये जो बंदा है ये गाँव का है। तो मान के चलिए ये दीवार है, बहुत सारी मोटी दीवार है। तो इस दीवार को कौन तोड़ देगा? क्योंकि मुझे पता है कि जो गांव के लोग जो होते हैं उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। इम्यूनिटी ज़्यादा होती है ना, यानी ताकत उनमें ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि शहर वालों में नहीं होती है, शहर वालों में भी होती है, लेकिन अगर कंपेयरिंग करोगे तो गांव वालों में ही ज़्यादा होती है। क्या ताकत? यानी इतनी मोटी दीवार को कौन पार कर जाएगा? गांव वाला। तो गांव वाले का मतलब है कि गामा किरणें, यानी गामा किरणें की भेदन क्षमता अधिक होती है। और भेदन क्षमता जिसकी अधिक होगी उसकी आयनन क्षमता कम होगी। तो क्या समझ में आया? यानी हमने तीनों ही किरणों के बारे में जो मोस्ट पॉइंट थे वो हमने याद कर लिए। क्या याद कर लिए? यानी भेदन क्षमता याद कर लिया, धनावेशित ऋणावेशित याद कर लिया और आयनन क्षमता हमने याद कर लिया। और यहीं से आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं इस चैप्टर में और भी मोस्ट बातें हैं, उन पर ज़रा चर्चा करेंगे। आखिर वो कौन सी मोस्ट बातें हैं? तो दोस्तों इसी चैप्टर में कुछ खास बातें और हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है कि रिएक्टर में कुछ पदार्थ यूज होते हैं, उनका अलग अलग कार्य होता है। ठीक है ना। रिएक्टर में कुछ पदार्थ यूज होते हैं, उनका अलग अलग कार्य होता है और सबको मैं ट्रिक के द्वारा आपके लिए याद कराऊंगा। ठीक है ना। तो रिएक्टर क्या होता है, क्या कोई जानता है? अगर नहीं जानता तो ज़रा समझ लेते हैं। रिएक्टर का मतलब होता है कोई भी बहुत ही बड़ा सा बर्तन, यानी बहुत बड़ा सा बर्तन जिसमें हम बिजली बनाते हैं, यानी रिएक्टर क्या होता है? रिएक्टर में क्या करते हैं कि उसमें क्या होता है कि हमारा ईंधन जलता है, ऐसे समझ लो। उसमें क्या करते हैं, हम अपना ईंधन जलाते हैं, वही रिएक्टर होता है। इतना समझ लो अभी आप फिलहाल। जब आप पॉलिटेक्निक करेंगे और जब आपके पास, वैसे तो इंटर में ही है रिएक्टर, इंटर में फिजिक्स में है रिएक्टर, आप जान गए होंगे, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इतना पता है। तो दोस्तों इन बातों को करेंगे हम ट्रिक से ध्यान। ठीक है ना। तो नाभिकीय रिएक्टर में, रिएक्टर आपको पता चल रहा है कि रिएक्टर क्या है। तो रिएक्टर में देखिए ईंधन के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, दो ईंधन, यानी बिजली जो हमें बनानी है, यानी हमें इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा करनी है किसी भी, तो उसमें ईंधन का क्या प्रयोग होता है? तो दोस्तों वो होता है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। याद रखना है। ठीक है ना। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ठीक है ना। अब आइए कुछ बातें हैं जो हमें ट्रिक से हम ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि भाई विमंदक क्या होते हैं? ऑप्शन आ जाएगा विमंदक को पहचानिए। तो विमंदक का मतलब होता है दोस्तों जो न्यूट्रॉनों की गति को कम करते हैं, यानी आपके रिएक्टर में जो रिएक्शन द्वारा जो न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं उनको कम करना है, उनकी गति को कम करना है। तो उनकी जो गति को जो कम करते हैं वो होते हैं विमंदक। यानी नाम से ही पता है, यानी मंदक यानी मंद करने वाला, यानी क्या करने वाला, गति को कम करने वाला। तो दोस्तों विमंदक को होता है आपका भारी जल और ग्रेफाइट। तो कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए जरा देखते हैं इन चित्रों पर जरा गौर करेंगे हम। ये चित्र क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर जैसे कि भारी जल,
तो विमंदक का मतलब होता है मंद मंद चलना। अब मंद मंद कौन चल पाएगा, ये भाई साहब मंद मंद चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोटे और भारी हैं, ठीक है ना। मंद मंद कौन चलेंगे, ये भाई साहब चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा मोटे और भारी हैं, तो इसीलिए भारी जल, यहाँ से हमने एक शब्द पकड़ लिया भारी जल। तो विमंदक कौन कौन हो गया, भारी जल हो गया, ठीक है। और मंद मंद कौन चलेगा, और मंद मंद भाई साहब ये चलेंगे, ये भाई साहब मंद मंद चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि फाइट करते करते हो जाएगी हालत ख़राब, इसलिए मंद मंद चलेंगे। तो फाइट का मतलब ग्रेफाइट, वही वाह, यानी भारी जल और ग्रेफाइट दोनों ही बेमंदक हैं, ध्यान रखेंगे कि ठीक है ना। इस वीडियो में और भी सारी ट्रिक मैं बताऊंगा, और कौन कौन से पदार्थ इसमें यूज होते हैं, ठीक है ना। चलते हम आगे की ओर। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यानी आपका बेमंदक दो हैं, भारी जल और ग्रेफाइट। तो दोस्तों अब हम याद करेंगे ट्रिक के द्वारा। क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि जो छड़ें जो यूज की जाती हैं वो किस चीज़ की होती हैं। छड़ें क्या करती हैं, छड़ें करती हैं दोस्तों न्यूट्रॉन को अवशोषित। क्या करती हैं, न्यूट्रॉन को अवशोषित करती हैं छड़ें। तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, और कभी कभी क्या बोलूँ दोस्तों, ये तो लगभग आपका कितनी बार, ना जाने कितनी बार एंट्रेंस में पूछा गया है कि न्यूट्रॉनों की जो यानी जो छड़ें होती हैं, यानी नियंत्रक छड़ें हैं जिन्हें हम बोलते हैं, वो किस चीज़ की बनी होती हैं। तो दोस्तों छड़ का मतलब होता है छड़ी। तो ये कौन है, आपके बालवीर भाई साहब हैं, और इनके पास है एक छड़ी, और ये इस छड़ी से ना सबका कांड कर देते हैं, ठीक है ना। तो बालवीर की जो छड़ी है वो सबका कर देती है भैया कांड, ठीक है ना। किसकी छड़ी, बालवीर की, क्या कर देती है, कांड कर देती है। तो बालवीर का मतलब हो गया बोरोन, और कांड का मतलब हो गया कैडमियम। यानी बोरोन और कैडमियम की जो छड़ें होती हैं वो नियंत्रक छड़ें होती हैं हमारे रिएक्टर में, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपके लिए ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जो कूलेंट का जो कार्य करता है, यानी शीतलक, यानी रिएक्टर जब हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसे शीतलक कौन करता है, तो वो करती है आपकी द्रवित सोडियम धातु, ठीक है ना। तो ये थी इसकी कुछ मोस्ट बातें इस चैप्टर की, और आगे जो वीडियो मिलेंगी इस चैप्टर से संबंधित मिलेंगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो दोस्तों कमेंट करें, और जो भी चैप्टर पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करना, और लाइक कर देना, और उन भाई बहनों को जरूर बता देना जो कि पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं और आपका एंट्रेंस में नंबर लाना चाहते हैं।